हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। उस नए टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, टॉपिक आपके सामने है कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के लिए अलग अलग चैनल्स पे भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के। देखिए, ये 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से लागू किया गया, जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ उनके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में काफ़ी तीव्र है और कम समय में निपटार करता है। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज़्यादा समय लेता था। अब इससे त्वरित निपटान का समाधान भी मिलता है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान भी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उपभोक्ता की परिभाषा को पहले परिभाषित किया गया है कि उपभोक्ता आखिर क्या है। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता या कोई सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या कॉमर्शियल यूज़ करता है उसका, यानी कि खरीदने के बाद बेचने का काम। ये उद्देश्य के लिए उस वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, ई कॉमर्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों को भी स्पष्ट किया गया है। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो संपत्ति और जीवन के लिए जोखिमपूर्ण है। ऐसी वस्तुओं के और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ एक कदम उठाना है जो लाइफ को और प्रॉपर्टी दोनों के लिए रिस्क है। वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक, मूल्य की जानकारी प्राप्त होना, प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना, अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना। ये सारे अधिकारों को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आप इस वीडियो को फॉर्मेट को अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और सेम पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स की अनुचित जो व्यापार अभ्यासों का नियम है। कुछ ई कॉमर्स में विशेषकर इसमें जो सुधार किया गया उसमें ई कॉमर्स को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि ई कॉमर्स के द्वारा आजकल सारा व्यापार किया जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा मूव किए हैं। तो ई कॉमर्स के लिए कुछ जो अनुचित व्यापार का अभ्यास कर रहे थे उनके लिए काफ़ी सशक्त किया गया इस कानून को। सरकार इस नियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित करेगी। इसके कुछ निम्नलिखित तथ्य हैं या कुछ पॉइंट हैं, आप उन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट और भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा, उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना आवश्यक है। मतलब यू हैव टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप सब कुछ जान सकते हैं। आप कहीं से भी ऑर्डर करिए ऑनलाइन शॉपिंग कि वो कहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई, एक्सचेंज कब होगा, वारंटी कब होगी, गारंटी क्या है इसकी, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा, और शिकायत पर प्राप्त करने के 1 महीने के अंदर उस शिकायत को क्लोज़ करना होगा। इसके लिए एक विशेष शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी।
उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं है। यह जो संरक्षण दिया जा रहा है ये अनिवार्य है लेकिन सलाहकारी नहीं है। ठीक है, यह नियम ई कॉमर्स कंपनियों को अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की कीमत में हेरफेर करने से भी रोकते हैं। कि आपने कोई भी वस्तु की कोई भी कीमत की हेरफेर लगा के वो वस्तु बेच दी, ऐसा नहीं किया जाएगा इसमें। एडवर्टाइजमेंट पे भी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी तरह की भ्रामक विज्ञापनों का एडवर्टाइज़ किया जा रहा है तो उस पर जुर्माना होगा। ठीक है, जिसकी कीमत कुछ 10 लाख रुपए रखी गई है। आप एक बार इसको पूरा पढ़िए, सुनिए, आपको समझ आएगा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्स पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है। दोबारा अपराध की स्थिति में जुर्माना 50 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरर को 2 वर्ष तक की कैद भी की सजा भी हो सकती है, जो हर बार अपराध करने पर 5 वर्ष तक बढ़ सकती है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, उत्पाद की जिम्मेदारी किसकी होगी? उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है कि उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। जब आप प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉज आते हैं, वाई यू आर रिटर्निंग दैट प्रोडक्ट को क्यों रिटर्न करना चाहते हो। तो उसमें उस क्लॉज, उन सारे क्लॉज को जो इसमें प्रावधान के अंतर्गत आते हैं उनमें से किसी एक को आपको शर्त को साबित भी करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगले पॉइंट पे कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ। आप पूरी सीरीज़ में आप एक पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे PDF में आपको कई सारे तथ्यों के बारे में पता चलेगा जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या क्या क्या नए परिवर्तन हैं, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग उसमें क्या परिवर्तन है, ये पूछा जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ये पूछा जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत कथन की व्याख्या करिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और इस PDF को अपने पास आप ज़रूर डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में से, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगी। महानिदेशक ने अध्यक्षता में CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की एक अन्वेषण शाखा, इन्वेस्टमेंट विंग होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है विशेष तौर पे। अब डिटेल आप अपना नोट कर लीजिएगा तो आपको रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन CDRCS का गठन कब किया गया? जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी या कमीशन का गठन किया जाएगा। यह उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग की शिकायत दर्ज कर सकता है, आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार करना, दोषपूर्ण वस्तु या सेवा, अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के लिए पेश करना जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती हैं। ठीक है, अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRC में फाइल की जा सकती है। जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा। अधिनियम से उपभोक्ताओं को लाभ क्या है? उपभोक्ताओं को लाभ है कि वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है जिसमें अधिक समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है।
भ्रामक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ताओं को भ्रम की स्थिति बनी रहती थी तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। खान पान के उत्पादनों में ये उत्पादन के विज्ञापन के लिए जो दूसरा क्लॉज इसमें बनाया गया है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खान पान के विज्ञापनों में जो मिलावट के साथ विज्ञापन करके चीज़ों को बिक्री की जाती है उन पर रोकथाम करना, ठीक है, तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान भी है ताकि इस तरह के मामलों में कमी आए। दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी से प्रक्रिया का सरलीकरण। वर्तमान उपभोक्ता बाजार में मुद्दों में ई-कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान भी करेगा, ठीक है, नियमों का प्रावधान इसमें होगा। उपभोक्ता अधिकार क्या हैं? उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए कुछ अधिकार हैं, जो कि हैं सुरक्षा का अधिकार है उपभोक्ता का, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एक्टिव पर्सन हैं तो आप देखेंगे सारे अधिकारों का आप उपयोग करते हैं जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आपको सुरक्षा अधिकार मिलता है, अगर प्रोडक्ट की सुरक्षा नहीं होती है या फिर एक अनसिक्योर्ड पैटर्न पे आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस आती है तो आप डेफिनेटली कंप्लेंट करते हो और आप प्रॉब्लम मोस्टली केसेस में रिजॉल्व भी होती है अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म से ख़रीद रहे हो। सूचना का अधिकार है, आप सारी जानकारी लेने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही एक स्टेप आगे बढ़ाते हो। पूरी सूचना आपको दी जाती है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। चयन का अधिकार है, आप चूज़ करके करते हो। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कस्टमर सपोर्ट आपकी हेल्प करेगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है तो नॉलेज कराई जाएगी। सपोज दैट आप हेल्थ केयर यूनिट का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो, ऑनलाइन आप कोई इंश्योरेंस परचेज़ करते हो तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस सर्विस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको एजुकेट किया जाएगा। ये आपको अधिकार है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। तो उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या हैं? सीमित सूचना देना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा और साक्षरता की कमी। साक्षरता की कमी के कारण हम सीमित सूचना में ही काम चला लेते हैं और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ले लेते हैं, तथा साक्षरता की कमी के कारण ही एक सही प्लेटफॉर्म को समझ पाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं? उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने के साथ आगे बढ़ने में काफ़ी समय ले लेते हैं। अधिकांश खरीद के समय क्या होता है कि रसीद नहीं मिलने से प्रमाण जुटाना बहुत कठिन हो जाता है। बाज़ार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से ही होती है। बाज़ारों में कार्य करने के लिए जो नियम और विनियम बनाए गए हैं प्रायः पालन नहीं होता उनका। और इन पर सॉल्यूशन क्या मिला? निष्कर्ष ये है, इस पूरा जो निष्कर्ष है इसका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, उसका जो निष्कर्ष मैं आपको बता दूं वो है कि 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह नए उपभोक्ता संरक्षण कानून होने से पुराने नियमों की खामियां जितनी भी थीं वो दूर हो गई। नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो यह है कि अब किसी भी उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज कर सकता है जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ विक्रेता अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। दोनों जगह अपने ज़िले में ही भी आप वो उपभोक्ता की शिकायत कर सकते हो और जहाँ से आपने वो सामान ख़रीदा है वहाँ पर भी आप वो शिकायत कर सकते हो। ई कॉमर्स से बढ़ती खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया। मैं आपको पहले ही इस बारे में सूचित कर चुका था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब मैक्सिमम ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ई कॉमर्स की जब बढ़ती हुई खरीद की तरफ कई सारी शिकायतें आई, जिनकी वजह से ये जो है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसमें सुधार किया गया, क्योंकि विक्रेता किसी भी लोकेशन से अपनी सेवाएं दे सकते थे। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त है, जिससे पैसा और समय दोनों की बचत होगी। इस अधिनियम के लागू होने से उपभोक्ता को जहां त्वरित न्याय मिल सकेगा वहीं बढ़े हुए अधिकारों और न्याय क्षेत्र के साथ यह उपभोक्ता की शिकायतों का निपटान भी करेगा।
ये पूरा स्रोत जो है वो द हिंदू से लिया गया है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये पूरा समझ आया हो अच्छे से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम आपको और शॉर्ट नोट्स में समझाने की कोशिश करेंगे। इन तथ्यों को नोट करिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। जुड़े रहिए स्टडी फॉर सक्सेस से जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। धन्यवाद।